हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत इंडिया के 20 मोस्ट फेमस हेरिटेज स्थल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। दोस्तों, हेरिटेज स्थल जानने के पहले यूनेस्को के बारे में कुछ जानकारी जान लेना ज़रूरी है। दुनिया भर में मानवीय धरोहरों को अमूर्त रूप प्रदान करने एवं इन्हें सुरक्षित संरक्षित रखने एवं विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए यूनेस्को द्वारा हर वर्ष दुनिया में विभिन्न अमूल्य मानवीय धरोहरों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जाता है। समय समय पर यूनेस्को द्वारा भारत की विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक एवं शैक्षिक धरोहरों को इस लिस्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाती है। भारत के विश्व धरोहर स्थल हमारे देश की विविधता से भरी पड़ी हैं। तो दोस्तों मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत 20 प्रसिद्ध स्थल के बारे में बताऊंगा। पहला, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं को यूनेस्को के अंतर्गत 1983 में शामिल किया गया था। यह यूनेस्को धरोहर में शामिल अजंता की गुफाएं भारत में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल प्राथमिक धरोहरों में शामिल है। बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जहां बौद्ध धर्म से संबंधित कुल 30 गुफाएं हैं। इनका निर्माण 2 ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक हुआ था। दूसरा है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं को यूनेस्को के अंतर्गत 1983 को भी शामिल किया गया था और यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म को समर्पित एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जहां बौद्धों से संबंधित 12, जैन धर्म से संबंधित 5 एवं हिंदू धर्म से संबंधित 17 यानी कुल 34 गुफाओं का संग्रह है। इनका निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी में कालाचुरी वंश एवं कुछ गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के दौरान हुआ था। यहाँ कैलाश मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। तीसरा, आगरा का किला, आगरा फोर्ट। इसे भी 1983 में ही यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। मुगल काल के उत्कृष्ट स्थापत्य कला में शामिल आगरा के लाल किले का निर्माण वर्ष 1565 में महान मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। इसमें बाद में संगमरमर का कार्य मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के द्वारा किया गया था। फोर्थ है ताजमहल। ताजमहल को भी 1983 में ही यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दुनिया भर में प्यार के प्रतीक के रूप में पहचाने जाने वाले ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया गया था। दुनिया की सबसे खूबसूरत स्थापत्य कला में शामिल ताजमहल मुगल शैली का अनमोल हीरा है। फिफ्थ है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल। इसे 1984 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा ओडिशा के कोणार्क नामक स्थान पर वर्ष 1250 ईस्वी में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। भारत के सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में शुमार कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा का नाम से भी जाना जाता है। सिक्स्थ है महाबलीपुरम के स्मारक। इसे भी 1984 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम या मामल्लापुरम स्थापत्य कला में अपने अद्वितीय महाबलीपुरम के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 7वीं सदी से 10वीं सदी में पल्लव वंश द्वारा निर्मित कई मंदिर, गुफाएं एवं स्मारक स्थित हैं। सेवंथ है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। 950 हेक्टेयर में विस्तृत मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हिमालय की तलहटी में स्थित असम की खूबसूरत वादियों में स्थित है। बाघ एवं हाथियों के लिए आरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त यहाँ आपको विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु एवं वनस्पतियों का भी दर्शन भी होता है। गाइस, ये यूनेस्को के अंतर्गत जो शामिल हेरिटेज है, ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। 8 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1985 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। भारतीय गैंडा या जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहा जाता है, भारत में मुख्यतः काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। साथ ही यहाँ अन्य दुर्लभ जीवों को भी संरक्षित किया गया। 9th, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। गाइस, इसे भी 1985 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे स्थानीय तौर पर घाना के नाम से जाना जाता है,
विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है जहां हजारों प्रजाति के दुर्लभ एवं विलुप्त पक्षी देखने को मिलते हैं। इस पार्क का मुख्य आकर्षण यहाँ 4000 किलोमीटर दूरी तय करके आने वाले प्रवासी पक्षी हैं। इसी कारण इस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भूमि के नाम से भी जाना जाता है। 10th फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को 1986 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा 15वीं सदी में बसाया गया फतेहपुर सिकरी का स्थापना वर्ष 1571 ईस्वी है। उत्तर प्रदेश स्थित फतेहपुर सिकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही। यहाँ की मस्जिद की तुलना मक्का की मस्जिद से की जाती है। साथ ही बुलंद दरवाजा एवं अन्य महत्वपूर्ण स्मारक यहाँ के दर्शनीय स्थल भी है। 11th गोवा के चर्च। गाइज, यूनेस्को के अंतर्गत 1986 में गोवा के चर्च को भी शामिल किया गया। ये अपने खूबसूरत बीचों एवं समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध गोवा में पाश्चात्य संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है, खासकर पुर्तगाली संस्कृति का। यही कारण है कि यहाँ आपको पुर्तगाली शासन के दौरान के निर्मित गोथिक शैली के विभिन्न चर्च देखने को मिलते हैं। गोवा के विभिन्न चर्च को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 12th हम्पी के स्मारक। हम्पी दक्षिण भारत के सबसे समृद्ध राज्य विजयनगर की राजधानी रहा हम्पी भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। विरूपाक्ष मंदिर एवं हजारा राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक धरोहरों के कारण हम्पी के स्मारक विश्व प्रसिद्ध है। हजारा राम मंदिर के खंभों में मधुर ध्वनि भी निकलती है, जो कि वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की बात बनी हुई है। गाइज, हम्पी के स्मारक को 1986 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 13th खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर जो कि यूनेस्को के अंतर्गत 1986 में शामिल किया गया और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर भारत के सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर समूहों में शामिल है, जहां आपको भारतीय वास्तुकला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर एवं 64 योगिनी मंदिर प्रसिद्ध है। 14th एलिफेंटा की गुफाएं। इसे 1987 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया। महाराष्ट्र राज्य में स्थित एलिफेंटा की गुफाएं अपने भव्यात्मक कलाकृतियों एवं अनोखी वास्तुकला के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव के विभिन्न रूपों के साथ महेश गुफा भी स्थित है, जो कि हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करने का केंद्र भी बना रहता है। 15th महान चोल मंदिर। इसे चोल टेम्पल भी कहा जाता है। चोल मंदिर को 1987 में शामिल किया गया था। पूरे दक्षिण में फैले हुए चोल साम्राज्य की सीमाएं जम्बू द्वीप के बाहर फैलाने वाले महान चोल राजाओं ने 3 बृहद मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनका नाम इस प्रकार है। पहला है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, गंगे कोंड चोलेश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर। 16th पट्टकाल के स्मारक। इसे 1987 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 7वीं से 8वीं सदी में निर्मित पट्टाकल के स्मारकों का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों द्वारा किया गया, जहां उत्तर भारत, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत के मंदिर समूहों की शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। 17th सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरवन के डेल्टा में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व और बाघ अभ्यारण्य है। मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध सुंदरवन को अपना नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदर वृक्षों के कारण मिला है। 18th नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसे भी 1988 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है। चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी में जुलाई से सितंबर माह में हजारों किस्म की प्रजाति के पुष्प खिलते हैं। इसी कारण इसे फूलों की घाटी का नाम भी दिया गया। 19th सांची का स्तूप। इसे 1989 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप बौद्ध धर्म की वास्तुकला का अनोखा नमूना है।
जहां भगवान बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेषों को सुरक्षित रखा गया। इसे बृहद आकार देने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। एंड लास्ट 20 कुतुब मीनार। गैज कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया। यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के लैंडमार्क के रूप में जाना जाने वाला कुतुब मीनार का निर्माण वर्ष 1192 ईस्वी में मुगल वंश के शासक कुतुबउद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे विभिन्न कालखंडों में सल्तनत काल के विभिन्न सुल्तानों के द्वारा बृहद किया जाता रहा। तो दोस्तों, इस प्रकार इंडिया के 20 मोस्ट फेमस हेरिटेज है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।